बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। बेटा असल में ना आपको जो है ना मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को समझाने से पहले मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल भी दी थी आपको। जैसे बेटा मैं कहूँ ना कि हमारे पास ये जो बॉक्स नीचे बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस बॉक्स की कितनी लेंथ है। बेटा कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 मीटर है, कुछ कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर है, कुछ कहेंगे सर जो है ना 1 फुट है, कुछ कहेंगे सर जो है इसकी लेंथ जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है। बेटा देखिए तमाम जो है ना हमारे पास यूनिट्स के हैं, लेंथ की हैं। बेटा हम लोग मीटर से भी लेंथ को मेजर करते हैं, हम लोग जो है वो फुट से भी लेंथ को मेजर करते हैं, हम लोग इंच में लेंथ को मेजर करते हैं। बेटा इसीलिए जो है ना जैसे बेटा साइंस ने तरक्की की, लेकिन हम लोग विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बेटा साइंस ने टेक्नोलॉजी बेटा क्या की तरक्की की, द नीड ऑफ अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां पे तमाम जो है ना तमाम का बेटा एक क्या हमारे पास हो, यूनिट हो। अगर लेंथ है तो बेटा उसका जो है ना यूनिट हमारे पास एक ही हो। जैसे मीटर हमारे पास हमें कहते हैं एस यूनिट्स होता है हमारे पास। बेटा इसलिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पेश आई एंड दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा यहाँ पे ऊपर आपको मैंने बताया भी था कि अब यहाँ बेटा क्वेश्चन आप ऊपर लिखेंगे कि व्हाई वी नीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि बेटा हमें जरूरत क्यों पेश आई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। बेटा जो अगर इसका आंसर इस आंसर यहाँ से आप मार्क करेंगे, with the development in the field of science and technology, the need for commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world to exchange information and technical information. That's why we need international system of units. अब बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारे होता है तो व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि बेटा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास असल में क्या चीज होती है। तो ये होती है हमारे पास द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। बेटा वेट पे और मेड्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई पेरिस में 1960 में। कब पेरिस हेल्ड हुई? 1960 में। बेटा काम हुई पेरिस में। बेटा वहां पर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसको बेटा हमने नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज नोन एज एसआई। ठीक है, दो बेटा क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे पास है। एक हमारा क्वेश्चन है तो व्हाई वी नीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है तो व्हाट इज मींट बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई वी नीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसका आंसर है बेटा डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे बेटा साइंस टेक्नोलॉजी बेटा तरक्की की, बेटा उससे हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए था जहां बेटा तमाम चीजें वहां पे एक्सप्रेस हो और बेटा हमें आसानी हो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। दैट्स व्हाई वी नीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, बेटा हमें यहाँ पे क्यों पेश आई जो है ना व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होता है, वो हमने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई पेरिस में 1960 में, जहां बेटा हम लोगों ने जो है ना वेट एंड मेजर्स के ऊपर जो है वो नाम रखा उसको, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा अगर इस टॉपिक से किसी बच्चे को क्वेश्चन है बेटा आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन रिलेटेड दैट टॉपिक बेटा प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। If anyone have question, please raise hand. ओके बेटा मैं टॉपिक में जाऊँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा। टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है बेस यूनिट्स क्या होती है एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होती है बेटा हमारे पास। बेस यूनिट्स यहाँ पे देखें बेटा आप लोग, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज। बेटा ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को जाहिर करें, डिस्क्राइब करें, दैट इज नोन एज बेस यूनिट्स। बेटा ईच बेस क्वांटिटी हैज इज एसआई यूनिट। जैसे बेटा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, बेटा हमारे पास यहाँ पे जो है ये अब नजर आ रहा होगा, ठीक है बेटा एक टेबल बना बेटा हमारे पास, ये बेटा 7 होती है हमारे पास बेस यूनिट्स। ठीक है, बेस क्वांटिटीज होती है बेटा बेस यूनिट्स 7 होती हैं बेटा, ये यही 7 मिलकर ना तमाम हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। तो बेटा लेंथ का हमारे पास मीटर हो गया, मैथ का केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडिला, टेम्परेचर का केल्विन होगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नोन एज मोल। बेटा ये 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। बेटा इन्हीं यूनिट्स की हेल्प से हम लोग तमाम ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। मैं दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ कि असल में हमारे पास बेस यूनिट्स क्या होती हैं। बेटा ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें, द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। बेटा ये होती है हमारे पास 7 हमारे पास बेस यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स। बेटा ऐसे यूनिट्स जो डिस्क्राइब करें ड्राइव क्वांटिटीज को, ठीक है, the units used to describe drive quantities are called drive units। बेटा ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें
The units used to measure drive quantities, बेटा ऐसे units जो drive quantities को measure करें, describe करें, are known as drive units. Drive units are defined in terms of base units, ठीक है, and are obtained by multiplying or dividing one or more base units. बेटा एक या एक से ज्यादा ड्राइव यूनिट्स, एक या एक से ज्यादा बेटा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम लोग ड्राइव यूनिट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे आप देखें टेबल, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा टेबल। बेटा इस टेबल में बेटा जैसे देखिए लिखा है ना स्पीड, बेटा स्पीड क्या होता है हमारे पास, बेटा वी होता है, बेटा ये होती है मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा हमने मीटर को और सेकेंड को डिवाइड किया, ठीक है बेटा, अब स्पीड हासिल हो रही है दो चीजों को डिवाइड करके, मीटर को सेकंड में डिवाइड करके क्या बस आ गई स्पीड आ गई, तो दैट इज अ ड्राइव यूनिट। नेक्स्ट बेटा आप लोग मीटर क्यूब देखें आप, मीटर क्यूब क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम का, वॉल्यूम का होता है बेटा मीटर क्यूब। से बेटा क्या किया है हमने मीटर को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, वी गॉट द जो है ना वॉल्यूम। बेटा इस तरह हम लोग ड्राइव यूनिट्स बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बेटा हम लोग हासिल कर सकते हैं। बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा, बेटा एक हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा, वहां मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल यूनिट्स हमारे पास ये होते हैं कि हमने कहा कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की बेटा हमें एक कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम की जरूरत पेश आई, तो दैट्स व्हाई वी नीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा हमने पढ़ा कि व्हाट इज मींट बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बेटा फिर हमने कहा कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर were held in Paris in 1960, but वहां पे एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा हमने पढ़ा बेस यूनिट्स क्या होती हैं एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। हमने कहा बेस यूनिट्स द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को जाहिर करें बेटा वो होते हैं हमारे पास 7, और ऐसे जैसे बेटा हमने कहा करंट का एम्पेयर हो गया, मोल ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, टेम्परेचर केल्विन हो गया, दीस ऑल आर बेस यूनिट्स। फिर मैंने कहा ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे यूनिट्स जो डिस्क्राइब करें ड्राइव क्वांटिटीज को, दैट इज नोन एज ड्राइव यूनिट्स। बेटा ड्राइव में बेटा हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक या दो जना दो से ज्यादा बेटा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन रेडी दिस टॉपिक, बेटा आप लोग रेज हैंड करें, अदरवाइज वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। बेटा किसी क्वेश्चन है बेटा आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग हैंड रेज करें, मैं आपको आपके आंसर बताऊंगा इस टॉपिक रिलेटेड। बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास यस बेटा हमाद 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 खान, यस बेटा। सर जी ये ड्राइव्ड यूनिट्स नहीं समझ आए थे। ओके बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्राइव्ड यूनिट्स को। ओके बेटा हमाद खान को समझ नहीं आए ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, मैं वापस टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। यस बेटा, बेटा ड्राइव यूनिट्स यहाँ बेटा आप देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करें आर नोन एज ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। बेटा ड्राइव यूनिट कहां से करते हैं हम लोग, बेस यूनिट्स बेटा हम बेटा दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बेटा हमें मिलता है ड्राइव यूनिट। बेटा यहाँ पे देखें एग्जांपल आप देखें नीचे, जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल काफी दी हुई है, स्पीड की दी हुई है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। तो बेटा पास यहाँ पे है ना, देखिए तो बेटा पास है ना स्पीड जो बेटा पास है। अब बेटा स्पीड क्या होती है, बेटा फार्मूला फॉर स्पीड क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर करें कितने टाइम में, ठीक है। तो फार्मूला फॉर स्पीड इज हाउ मच वी हैव कवर्ड डिस्टेंस। बेटा पास वी क्या होता है, वी हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी रहा हूँ ताकि बेटा आपको मैं समझा सकूं इसी तरह। बेटा ये हमारे पास जो है ना ये फार्मूला है इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। अब बेटा देखें अब हमने ये कहां से हुआ है, डिस्टेंस है डिवाइड बाय क्या है टाइम है। यूनिट फॉर डिस्टेंस को बेटा हमारे पास इसको होता है हमारा मीटर, यूनिट फॉर टाइम इज
सेकंड। तो डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड करके हमने क्या हासिल किया है, एक ड्राइव क्वांटिटी दैट इज नोन एज वेलोसिटी या स्पीड जैसे बोलते हैं आप लोग। बेटा ऐसी चीज जो हम लोग दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को डिवाइड करके हासिल करें, दैट इज नोन एज ड्राइव यूनिट्स। बट ड्राइव यूनिट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज। ओके बेटा, होप सो कि आपको बेटा आप समझ आ गया होगा। बेटा किसी और वजह का क्वेश्चन है बेटा, आप लोग हैंड रेज करें। If anyone have question, any topic, better please raise hand. Otherwise, I am going to our next topic. Again, I repeating. Anyone have question, please raise hand. जी बेटा हमाद खान, जी बेटा हमाद खान क्या मसला बेटा आपको? जी सर, हैंड ऊपर करके भूल गए तो लोअर कर। ओके बेटा, ओके थैंक यू। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसी टॉपिक है? एनीवन हैव क्वेश्चन? यही टॉपिक बेटा हैंड रेज करें। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप हैंड रेज किया करें, मैं बेटा आपको मैं उसका आंसर भी दूंगा, आपको बेटा समझाऊंगा भी। ओके, किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं हुआ, चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर प्रीफिक्सेस। बेटा हमारे पास जी बेटा एक मिनट, हसनैन रऊफ आपने हैंड रेज किया है। यस बेटा हसनैन रऊफ। सर आपकी आवाज कट रही है तो मुझे सही आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज तो मेरी सबको सही जा रही है, आपको आवाज क्यों कट रही है? बेटा आवाज तो मेरी सबको सही जा रही है। जी बेटा हसनैन रऊफ। बेटा आवाज मेरी सही है, ठीक है। शायद बेटा आपका कोई इश्यू हो नेट का, ठीक है। मेरे यहाँ पे सिग्नल मेरे फिल है और बेटा आवाज सबको सही जा रही है, ठीक है। चलिए बेटा हम पढ़ते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। बेटा प्रीफिक्सेस से पहले बेटा ये आपको नजर आ रहा होगा क्विक क्विज, ठीक है, कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको पता है। वी कैन आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो बताएं में से कौन सी बेस क्वांटिटी है। बेटा स्पीड भी हमने पढ़ा, क्या थी, ड्राइव क्वांटिटीज। एरिया भी क्या है, ड्राइव है। फोर्स भी क्या है, ड्राइव है। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द बेस क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क कर ले, इसका आंसर क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। क्या बताएं इनमें से कौन सी बेस है और कौन सी ड्राइव है। बेटा डेंसिटी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है, ठीक है। फोर्स भी हमारे पास ड्राइव है। मैस बेटा ये हमारे पास बेस है। स्पीड ये भी ड्राइव है। टाइम बेस है। लेंथ बेस है। टेम्परेचर बेस है। एंड वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम हमारे पास जो है ना वो ड्राइव क्वांटिटीज है, ठीक है। तो बेटा अभी हम पढ़ते हैं टॉपिक अपना नेक्स्ट, ठीक है। बेटा अभी हमारे पास है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। यस बेटा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी बेटा अभी हमारे पास है प्रीफिक्सेस का। बेटा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बेटा, जैसे कि ये आपको टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ बेटा आपको नजर आ रहा होगा जो है ना, ये देखिए लिखा हुआ है सेंटी, मिली, किलो, हेक्टा, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। बेटा ये होते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस, ठीक है। बेटा प्रीफिक्सेस वो चीजें जो बेटा एस आई यूनिट से पहले आए। द वर्ड और लेटर्स, यहाँ पे आप देखें डिफाइन करें इसको, तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एस आई यूनिट। ऐसी चीजें जो एस आई यूनिट से पहले आए, सच एज किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, मिली हो गया। These all are known as prefixes. The term or letter added before SI unit. ऐसी चीजें जो SI यूनिट से पहले आए। बेटा यहाँ इसका आंसर होगा, ये अब नजर आपको आ रहा होगा, मैं यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं मार्क करूँ आपको। Prefixes are the word or letter added before SI units such as kilo, mega, giga and milli. These all are prefixes. अब्दुल हसीब आप अपनी वीडियो ऑफ करें। बेटा these are known as prefixes, ठीक है बेटा। ये बेटा आपको टेबल बना हुआ है, जैसे बेटा किलो क्या होता है, किलो मतलब 10 पावर 3, हेक्टो मतलब 10 पावर 2, डेसी मतलब 10 पावर 1, डेका मतलब 10 पावर 1, डेसी 10 पावर -1, सेंटी -2 होती है, मिली -3 होती है, माइक्रो -6 होती है। These all are known as prefixes। बेटा आपको यहाँ लिखा हुआ है ना 2, ये लिखा हुआ 20,000 ग्राम। अब बेटा 20 kg, बेटा these are prefixes। kg में आपको that is known as prefixes। तो बेटा ऐसी चीजें जो SI यूनिट से पहले आए, ठीक है, that is known as prefixes। बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पास why we use prefixes, कि बेटा हम लोग prefixes को यूज क्यों करते हैं। बेटा prefixes को हम लोग यूज क्यों करते हैं,
बेटा यहाँ पे देखिए ना स्टार्ट में कहना सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ द क्वांटिटीज, एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा आप लोग। बेटा ये आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट में आप लोग यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। मतलब कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्ज होती है एंड कुछ क्वांटिटीज होती है बहुत स्मॉल। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए 25000, बेटा ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है एंड 0.02 इज अ स्मॉल क्वांटिटी एंड 0.000 is also a small quantity. SI unit have advantages that their multiple and some multiple can be expressed in terms of prefixes. अब बेटा इतनी बड़ी क्वांटिटीज को लिखने में बेटा हमारी काफी स्पेस क्या होगी जो है ना वो ज़ाया होगी। दैट्स व्हाई प्रीफिक्सेस बेटा हम करते हैं यहाँ पे हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज प्रीफिक्सेस। तो क्वेश्चन आपका हो कि व्हाई वी यूज प्रीफिक्सेस, हम कहेंगे कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्ज हैं, कुछ क्वांटिटीज बहुत स्मॉल हैं। बेटा किसी बच्चे को अब्दुल रहमान अब्बासी, आपका मैसेज, आपको आवाज नहीं आ रही बेटा, आप अपना नेट चेक करें बेटा। मुझे तो आवाज सबकी आ रही है और आपको मेरी भी आवाज बेटा मेरी बात जा रही होगी, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कनेक्शन का। वैसे बेटा मेरी तो आवाज सबको जानी चाहिए, वाईफाई सिग्नल यहाँ बेटा फुल है, ठीक है। ओके सर, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ आवाज क्यों आपको आ रही, ठीक है। कि बेटा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज एंड सम ऑफ क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल। बेटा कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्ज हैं, कुछ क्वांटिटीज बहुत स्मॉल हैं। बेटा उनको हमें एक्सप्रेस करने बेटा हमें से करते हैं, हेल्प करते हैं। बेटा यहाँ पे नीचे क्वेश्चन बेटा हमारे होगा कि जो है, एक ही बेटा होल्ड करें, मैं आवाज से करूँ आप लोगों को। बेटा यहाँ पे नीचे क्वेश्चन बस होगा बेटा कि व्हाई डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। बेटा यहाँ पे आप स्पेस में ना आप लिखेंगे क्वेश्चन कि व्हाई डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस बेटा हमें अलाउड क्यों नहीं होते। आप कहेंगे डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड बिकॉज नो प्रीफिक्सेस इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन द प्रीफिक्स किलो। ये बेटा इसका आंसर है। डबल प्रीफिक्सेस बेटा क्यों नहीं हम यूज करते, बेटा उसमें एक प्रीफिक्स पहले से आ रहा है तो दोबारा से प्रीफिक्स डालना, इसलिए बेटा वो यूज हम लोग नहीं करते। बेटा इस टॉपिक से हमारे 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हमारा बेटा हमारे पास है कि डिफाइंड प्रीफिक्सेस। बेटा आप डिफाइन किया आपने प्रीफिक्सेस को, आपने कहा कि ऐसा वर्ड या लेटर जो एस आई यूनिट से पहले आए, बेटा उसको लिखा वो होता है हमारे पास प्रीफिक्सेस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे था कि व्हाई वी यूज प्रीफिक्सेस। बेटा प्रीफिक्सेस हम लोग यूज क्यों करते हैं, हमने कहा कि कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्ज हैं, कुछ क्वांटिटीज बहुत स्मॉल हैं। मोहम्मद सैफ आप अपनी वीडियो ऑफ करेंगे। बेटा हमने कहा कि कुछ क्वांटिटीज बहुत स्मॉल है, कुछ क्वांटिटीज बहुत लार्ज है। तो बेटा फॉर एग्जांपल बेटा बस ना 2,50,000 हो गया या 0.0002 हो गया। These have advantage that इनके multiples and some multiples are expressed by using prefixes. That's why बेटा ये हमें हेल्प करते हैं, इजी करते हैं, हमें स्पेस बेटा हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। But next हमने कहा कि why we use prefixes, sorry why double prefixes are not allowed। double prefixes बेटा allowed क्यों नहीं होते। बेटा हमने कहा double prefixes इसलिए allowed नहीं होते because it already contain a prefix, ठीक है। That's why double prefixes are not allowed। If anyone have question any topic please raise hand। बेटा किसी को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके टॉपिक रिलेटेड प्रीफिक्सेस के रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है आपका, बेटा हैंड रेज करें। If anyone have question related prefixes please raise hand। एक मिनट बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पता करूंगा मैं हमाद खान से। यस बेटा मोहम्मद हमाद खान। सर जी डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज, ये जो अभी आपने क्वेश्चन लिखवाया है, ये वाला जी बेटा, ये वाला जो आपने क्वेश्चन लिखवाया है, जी जी ये कॉपी पे नहीं लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखना है। जी बेटा लिख लें बेटा कॉपी, इसका भी लिखा हुआ नहीं है बेटा, कॉपी लिख लें वो, ठीक है। डबल फिर से कॉपी लिखा हुआ नहीं, लिख लें बेटा कॉपी पे। ये नो प्रीफिक्स से सर ये किधर से लेके किधर तक है। बेटा मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है आप वेट करें। मैं नेक्स्ट नजीउल्ला, ये बेटा क्या क्वेश्चन आपका है नजीउल्ला, बेटा क्या क्वेश्चन आपका नजीउल्ला। सर ये दोबारा समझा दे। प्रीफिक्सेस व्हाई डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये दोबारा समझा दे। ओके बेटा ओके जी। मोहम्मद जोहेब आसिम, मोहम्मद जोहेब आसिम। जो प्रीफिक्स सर जो प्रीफिक्स जो टेबल है उसमें जो बहुत ज्यादा यूज होता है उसमें से बता देंगे कौन कौन से ज्यादा यूज
ओके बेटा मैं बता रहा हूँ, होता है वो ओके बेटा, ओके मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में। ओके बेटा मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बेटा कुछ 55 क्वेश्चंस किए अभी, ठीक है मैं बेटा अभी उसके आंसर दे रहा हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन के व्हाई डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ठीक है तो पहले हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक मिनट बेटा आपको खोल दीजिएगा। बेटा बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। बेटा जो इसका बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन खाली जगह पे, उसका आंसर होगा बेटा वो यहाँ से होगा। नजर आपको आ रहा है, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड, फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन द प्रीफिक्स किलो। बेटा किलो तक, डबल से लेके ना किलो तक बेटा इसका आंसर है। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड से यू से लेके किलो तक क्या बेटा इसका हमारे पास इसका ये आंसर है। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन था कि नेम एनी 5 प्रीफिक्सेस, कौन से बेटा प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बेटा मैं बोल रहा हूं आप मार्क करें। बेटा एक हमारे पास है किलो, किलो सेंटी, किलो सेंटी मिली माइक्रो, किलो सेंटी मिली माइक्रो और मेगा, किलो सेंटी मिली माइक्रो मेगा, किलो सेंटी मिली माइक्रो मेगा। ओके बेटा अब बेटा हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। बेटा साइंटिफिक नोटेशन को बेटा आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में 3.1 में आपके पास क्वेश्चंस हैं जहां बेटा आपने नंबर्स को करना होगा एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 10, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे बेटा आपको मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि बेटा आपके पास जो हाईलाइट हुआ हुआ है इस डेफिनेशन के हमारे पास है। यहां बेटा आपको क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन। मैं यहां बता भी रहा हूं इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। बेटा साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग नंबर को करते हैं एक्सप्रेस बाय पावर ऑफ 10 between a number 1 to 10। for example 62.75 को बेटा इन टर्म ऑफ 3 को हम क्या करेंगे, इसको बेटा हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। बेटा यहाँ पे पॉइंट हमने डाल दिया। बेटा मैं अभी एक जो है ना एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750। बेटा यहाँ देखें बेटा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। अब बेटा इस पॉइंट को उठा के हमने लेके आना है, या तो फर्स्ट के बाद लेके आना है या सेकंड के बाद। बेटा आप देखेंगे ना सेकंड के बाद यहाँ पे 62.75 बेटा हमने मूव किए 3 डिजिट्स 0, 5 और 7, यहाँ पे आ गया 10⁻3। अब नेक्स्ट देखें और 6 पॉइंट जब 2 हुआ यानी बेटा हमने 4 मूव यहाँ पर हो गया 4, अगर हमने 5 मूव यहाँ पर आ गया 5। बेटा ऐसा नोटेशन जिनमें हम बेटा नंबर को एक्सप्रेस करें बाय यूनिट्स ऑफ 10, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ओके बेटा जैसे बेटा नीचे आपके पास जो है ना ये एक्सरसाइज दी हुई है, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। वो 5 प्रीफिक्सेस कौन से जो बेटा हम कॉमनली यूज करते हैं, वो भी मैंने लिखवा दिया था। बेटा ये बाकी 2 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट आएगा और आगे 8 जो क्या आएगा 10⁻8 आएगा। 64 बेटा 6.4 होगा एंड 10 बेटा हमारे पास होगी 6 होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है यहाँ बेटा 1, ये बेटा जितने जीरोस हैं बेटा उसके मुताबिक जो है वो हम लोग उसके आंसर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है बेटा ये आप लोग इसकी जो है बेटा आपके होम टास्क है ये, ठीक है ये आपको जो है ना खुद करना है। जो क्वेश्चन 2 है द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस इन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड इन साइंटिफिक। ये बेटा मैं आपको करवा दूंगा, अभी मेरे पास जो है बोर्ड अवेलेबल नहीं है, जब बोर्ड अवेलेबल होगा तो ये मैं आपको क्वेश्चन वहां भी समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ समझ साइंटिफिक क्या होती है। टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है अब के जो है ना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जी बेटा हारिस रऊफ क्या मतलब आपको। सर वो जो आपने कहा है ना सन का फासला वो एकदम ऑर्डिनरी नोटेशन में फिर बता दें कितने। बेटा वो मैं आपको खुद लिखवाऊंगा, बोर्ड पे करवाऊंगा। बेटा अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगा वो वाला। ओके बेटा बेटा अभी ये जो क्वेश्चन है किस वाले ये सन वाला क्वेश्चन है और दूसरे जो क्वेश्चन है नोटेशन वाले बेटा वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, थोड़ी देर बाद बेटा बता दूंगा आपको। ठीक है अभी बेटा हम आते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा लेंथ मैस टाइम दिस आर नोन एज मेजरिंग जो है ना क्वांटिटीज है बेटा। व्हाट इज मीन बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा आप कहेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी हेल्प से हम लोग
फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें, दैट इज नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा हम करते यूज पास्ट में वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज कंपेयर टू वी यूज टुडे। फिर इसके बाद हमारे पास है मीटर रूल। क्या होता है बेटा? मीटर रूल हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। A meter rule is a length measuring instrument and it is used in laboratories to measure the distance between two points। बेटा ये होता है हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होता है and 1 मीटर is equals to 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ा हुआ है आपने। and it is used to find length, ठीक है। फिर इसको हम यूज करते हैं फाइंड लेंथ करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेजरिंग टेप। क्या होती है बेटा? मेजरिंग टेप को भी हम लोग यूज करते हैं लेंथ को फाइंड करने के लिए, मीटर्स में हो या सेंटीमीटर्स में हो। इट इज यूज्ड इन फाइंड लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। और बेटा ये यूज करते हैं हमारे पास ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर पर यूज करते हैं। बेटा ये बनी होती है मेटल की, जो है ना कॉटन की, ये जब प्लास्टिक में बनी होती है, 10 मीटर लॉन्ग होती है, 20 मीटर या 50 मीटर एंड अप टू सो ऑन। बट टॉपिक आज हमारा इतना था, देखिए बेटा आपका खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। लेक्चर आज बेटा खत्म होता है हमारा। जी बेटा सजाद अली, सजाद अली जी बेटा। सजाद अली बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सजाद अली बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेट मेरे हाल में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। जी बेटा हमाद खान। सर डायरी क्या है? डायरी बेटा आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, डायरी का मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। डायरी बेटा आपका मैसेज है वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। खत्म होता है हमारा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।